नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जो सदियों से मानवीय भावनाओं और आध्यात्मिक दुनिया के बिल्कुल केंद्र में रहा है। आइए सीधा आज के इस विषय पर आते हैं, राधा और कृष्ण। देखिए, जब भी प्रेम, त्याग और भक्ति की बात होती है तो ये नाम सबसे पहले आता है। बहुत समय पहले वृंदावन की पवित्र भूमि पर उनका निवास हुआ करता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। सच कहा जाए तो ये प्रेम और आध्यात्मिकता को समझने का एक पूरा का पूरा ढांचा है। तो चलिए, आज इस आध्यात्मिक भक्ति के सबसे महान और मूल स्वरूप को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। आइए वृंदावन के उस जादुई माहौल की कल्पना करें। हवा में गूंजती कृष्ण की बांसुरी की वो मधुर धुन। मूल स्रोत बताते हैं कि यह धुन इतनी जादुई थी कि वहां मौजूद हर एक व्यक्ति बस मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास बात है। इस बांसुरी की सबसे बड़ी दीवानी कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा थीं। जैसे ही कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, राधा के लिए समय मानो वहीं रुक जाता था। सारा काम, सारी जिम्मेदारियां, सब कुछ वहीं छोड़कर वो बस उस धुन की ओर खींची चली आती थी। ये कोई साधारण संगीत का जादू नहीं था, बल्कि यह आत्मा की वो पुकार थी जिसे केवल एक सच्चा भक्त ही सुन सकता है। अगर इन घटनाओं के कालक्रम को एक नक्शे की तरह देखा जाए तो कहानी कैसे आगे बढ़ती है। सबसे पहले आते हैं वृंदावन में बिताए गए वो लंबे और आनंदमय वर्ष, जहां दोनों साथ खेलते और मुस्कुराते थे। फिर आते हैं वे अनगिनत दिन जो यमुना नदी के शांत किनारों पर एक साथ बिताए गए। ये वो समय था जो एक गहरे आनंद से भरा हुआ था। लेकिन जैसा कि हर विश्लेषण में एक निर्णायक मोड़ आता है, यहां भी एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो था मथुरा की ओर प्रस्थान। ठीक इसी बिंदु पर आकर ये पूरी कथा एक आनंदमय खेल से निकलकर एक बहुत ही गहरे, गंभीर त्याग की ओर मुड़ जाती है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। वृंदावन में राधा अकेली नहीं थी जो कृष्ण के प्रति समर्पण भाव रखती थी। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि गोपियां भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राधा की स्थिति, वो पूरी तरह से अद्वितीय थी। उनका स्थान उन सभी गोपियों के बीच सबसे अलग और सबसे ऊंचा था। अब ये सवाल मन में आना बिल्कुल लाजमी है श्रेया, कि आखिर राधा में ऐसा क्या था जिसने उन्हें बाकी सभी से इतना ऊपर उठा दिया। ये स्पष्ट है कि उनका रिश्ता सामान्य सोच के दायरे से बहुत आगे की चीज था। इस सवाल का जवाब सच में बहुत गहरा है। उनके बीच जो था वो सिर्फ कोई भौतिक या सांसारिक आकर्षण नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये आत्मा और भक्ति का एक बेहद पवित्र मिलन था। एक विश्लेषक के तौर पर जब इस बिंदु को देखा जाता है तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये कथा केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर को दर्शाती है। ये एक ऐसा संबंध था जहां मैं और तुम की पहचान मिट जाती है और केवल एक शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा रह जाती है। एक ऐसा मिलन जो शारीरिक सीमाओं से कहीं परे था। चलिए इसे आज के संदर्भ में थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। दुनिया आमतौर पर जिसे प्रेम कहती है उसमें अक्सर एक साधारण आकर्षण होता है और कहीं न कहीं अपने लिए कुछ पाने की इच्छा या थोड़ा स्वार्थ छिपा ही होता है। लेकिन राधा का मानक वो बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई स्वार्थ है ही नहीं, केवल त्याग और सच्ची भक्ति है। राधा का प्रेम कभी इस बात पर निर्भर नहीं था कि उन्हें बदले में क्या मिल रहा है। साधारण स्वार्थी इच्छाओं और वास्तविक आध्यात्मिक बलिदान के बीच जो जमीन आसमान का अंतर है वो यहाँ साफ देखा जा सकता है। अब उस भारी भावनात्मक क्षण पर आते हैं जब वो दिन आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। राधा पूरी तरह से जानती थी कि अब कृष्ण से मिलना कितना कठिन होगा। वियोग की गहराई का उन्हें पूरा एहसास था। ऐसे में एक सबसे शक्तिशाली और स्वाभाविक सवाल उठता है, उन्होंने कृष्ण को क्यों नहीं रोका? जब किसी के दूर जाने की बात निश्चित हो गई हो तो कोई अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को जाने कैसे दे सकता है? इस भावनात्मक वजन को यहाँ बहुत गहराई से महसूस किया जा सकता है। और इस सवाल का जो जवाब है ना, वही इस पूरे विश्लेषण की जान है। स्रोत के अनुसार राधा ने कृष्ण को इसलिए नहीं रोका क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थ नहीं था, ये था सच्चा त्याग। सच्चे त्याग का अर्थ ही यही है कि अलगाव से होने वाली भयानक पीड़ा को जानते हुए भी बिना किसी स्वार्थ के प्रिय व्यक्ति को जाने दिया जाए। यही राधा की भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। सच्चा प्रेम इस बात से नहीं मापा जाता कि किसी को कितना अपने पास जकड़ कर रखा जा सकता है, बल्कि इस बात से तय होता है कि दूसरे के कर्तव्य के लिए कितना बड़ा कष्ट सहा जा सकता है। ये इस पूरी कथा का सबसे गहरा
और भावुक कर देने वाला निष्कर्ष है। अंततः कृष्ण मथुरा चले गए। शारीरिक दूरियां आ गईं, लेकिन राधा हमेशा उनके हृदय में रहीं। उनकी भौतिक उपस्थिति भले ही दूर हो गई हो, लेकिन उनका आध्यात्मिक अस्तित्व पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। उस भौतिक अलगाव की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उस पवित्र मिलन को तोड़ सके, बल्कि उसने तो ये साबित कर दिया कि वो संबंध स्थान और समय की सारी सीमाओं से पूरी तरह मुक्त था। यही वजह है कि आज के इस विश्लेषण में इस विषय को चुना गया है। आज भी ये पूरी दुनिया के लिए सच्चे और पवित्र प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। यह शुद्ध भक्ति का वो सर्वोच्च प्रतीक है जिसने निस्वार्थता का एक ऐसा शाश्वत मानक तय कर दिया है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ कोई बीते कल की बात नहीं है, ये एक जीवित विरासत है जो आज भी ये सिखाती है कि वास्तव में प्रेम और समर्पण का सबसे ऊंचा स्तर क्या हो सकता है। राधा और कृष्ण ने त्याग, बिना किसी स्वार्थ के समर्पण और आध्यात्मिक मिलन का जो ये सर्वोच्च उदाहरण स्थापित किया है, उसे देखते हुए अंत में एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। आज की ये आधुनिक दुनिया सच्चे प्रेम को कैसे मापती है? क्या आज के पैमाने, आज के रिश्ते इस शाश्वत मानक के सामने कहीं भी टिक पाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना निश्चित रूप से एक नई समझ के द्वार खोल सकता है। इस गहन विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।